हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। आज एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टेक्नोलॉजी लिंक के नाम से, यानी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी के नाम से एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आता है कि जब हम अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो डेटाबेस में से कुछ चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, कभी कुछ डिलीट करना होता है, कभी कुछ अपडेट करना होता है, कभी कुछ रीड करना होता है, यानी क्रूड की फंक्शनैलिटी जो है वो हम एसक्यूएल क्यूरीज के ज़रिए करते थे। सो एसक्यूएल क्वेरीज के ज़रिए करने का एक फ़ायदा, नुकसान क्या था हमारे पास? नुकसान ये था कि अगर कभी किसी तरह गलती से हम लोग एसक्यूएल क्यूरी में कोई मिस्टेक करते हैं, यानी कोई सिंटैक्स मिस्टेक हो गया या कोई कोई भी चीज़ मिस्टेक की हमने, तो वो कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर नहीं देता था। यानी जब हम अपने कोड को कंपाइल करते थे तो एवरीथिंग ओके होता था, लेकिन जब वो रन टाइम पे जाता था यूज़र के एंड पे, तो उस वक्त क्या होता था कि हमारे पास एरर शो करता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो यूज़र के फेस पे एरर आना चाहिए, कंपाइलेशन फेस पे जो एरर है उसको रिजोल्व करने की जगह पर वो हम रन टाइम पे कर रहे होते थे। सो लिंक जो काम करेगा हमारे लिए ये करेगा कि हमें लिंक के ज़रिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी एसक्यूएल सर्वर की जो क्यूरीज थी अब वो हम क्यूरीज एक कोड की शक्ल में लिखेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास इस कोड के शक्ल में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि हमें कंपाइलेशन एरर पहले से ही पता चल जाएगा। अगर हमने कोई क्यूरी में मिस्टेक की हो तो पहले से ही पता चल जाएगा। सही। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था .NET 3.0 के ऊपर। तो 3.0 के बाद जितने भी एप्लीकेशन है .NET के ऊपर रन होंगी उनमें आप लिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या है कि इट्स इनेबल यू टू क्यूरी द डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली ये डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर का एसक्यूएल जो डेटाबेस है सिर्फ उसी के क्यूरीज के ऊपर काम करेगा। ये डिफरेंट, या अगर आपका डेटा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में है तब भी ये क्यूरी परफॉर्म करेगा। आपका डेटा एडी और .NET के थ्रू अगर आपने कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी ली है, इसको भी इसमें भी क्यूरीज लिख सकते हैं। कोई डेटा सेट है आपके पास जो डेटा अडाप्टर के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, तो उसके अंदर भी आप लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी को यूज कर सकते हैं। अगर वो वेब सर्विस आप बना रहे हैं, कोई भी जेनेरिक चीज, कोई भी कलेक्शन, एरे हो, लिस्ट हो, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर आप लिंक यूज कर सकते हैं। और ये दूसरे के विजुअल स्टूडियो के अंदर आप अगर यूज करेंगे तो लिंक के साथ एक फंक्शनैलिटी आती है इंटेलिजेंस का फंक्शनैलिटी। तो इंटेलिजेंस की फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप क्यूरी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मुझे ये नहीं बता रहा होता कि आपने स्टूडेंट से डेटा ले, मुझे डेटाबेस में से टेबल्स का नाम पता नहीं होते हैं, मुझे जाके देखना होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कि कौन सा टेबल है। सो लिंक के थ्रू क्या होता है कि आपको जैसे ही आप करेंगे सेलेक्ट, तो आपको जितने भी टेबल से वो सारे दिखाई देंगे, यानी इंटेलिजेंस के थ्रू सब नजर आएगा आपको। तो इसका फायदा ये होता है कि आप कंपाइलेशन एरर से बच जाते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल है। यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई एक क्यूरी लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वो जो लिंक की क्यूरी या लिखेंगे आप, वो क्यूरी सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के ऊपर काम कर रही हो। आप एक ही दफ़ा क्यूरी लिखते हैं, सेम क्यूरी होता है, वो एरे के लिए भी सेम होता है, वो एसक्यूएल डेटाबेस के लिए भी सेम होता है, वो किसी वेब सर्विस के लिए यूज़ करें तब भी सेम होगा। यानी एक क्यूरी लिखेंगे सारी चीज़ों पे वो काम करेगा, यानी जेनेरिकली काम करेगा। इसलिए कहते हैं इसको यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल। सही है। सो इसके अंदर लिंक के अंदर हम लोग डिफरेंट तरीके से लिंक क्यूरी लिख सकते हैं। एक आपका कहलाता है क्यूरी सिंटैक्स और दूसरा कहलाता है आपका मेथड सिंटैक्स। क्यूरी सिंटैक्स हम लिंक के अंदर लिख देते हैं, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन के वक्त देखेंगे, और मेथड सिंटैक्स जो होता है वो थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू लिखते हैं। जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे उस वक्त भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना होगा। फाइल में जाके यहाँ पर न्यू करेंगे और न्यू में जाके आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इस नया प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि हम लोग ASP.NET के ऊपर काम कर रहे हैं, वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ASP.NET वेब ऐप एप्लीकेशन बनाएंगे। लिंक, इसका नाम मैंने रख दिया लिंक लैम्डा, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा, एक एम्प्टी वेब
एप्लीकेशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे। उस वेब फॉर्म के ऊपर हम लोग लिंक और लेमडा कैसे रन करते हैं वो देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड में जाके यहाँ पर एक वेब फॉर्म क्रिएट करूंगा। मैंने कहा यहाँ पर एक इंडेक्स के नाम से एक वेब फॉर्म क्रिएट करूंगा और उसको ओके करता हूँ। जैसे एक वेब फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद अब हमें यहाँ पर करना है डेटाबेस को इस वेब फॉर्म से कनेक्ट करना है। जैसे ही वेब फॉर्म से कनेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वेब फॉर्म से कनेक्ट हो जाएगा तो लिंक के जरिए उस डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और फिर की जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे बनाया। अगर डेटाबेस कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, किस तरह एक डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, उसके लिए अलग वीडियो है, मैंने डिटेल में आपको लिंक दे दिया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। पूरा डेटाबेस किस तरह बनाते हैं आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। खैर, तो एसक्यूएल सर्वर इस मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मैंने कोरोना स्टेट्स के नाम से एक डेटाबेस बनाया। इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल मैंने जनरेट किया है। उस टेबल का नाम है एरिया वाइज डेटा, एरिया वाइज डेटा के नाम से। सही। तो इस डेटाबेस को मुझे, इस वाले डेटाबेस को अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर और इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये डेटा कनेक्शन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे एक नया कनेक्शन। जैसे ही ऐड करेंगे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट और जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पर आपको सारे डेटाबेसेस के नाम नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे डेटाबेस नजर आ रहा है, मेरा डेटाबेस यहाँ पर नजर आएगा। लोकल होस्ट की स्पेलिंग सही नहीं है जिसकी वजह से हमें सारे डेटाबेस नजर नहीं आ रहे। जैसे मैंने लोकल होस्ट की स्पेलिंग सही कर दी, यहाँ पर सारे डेटाबेस के नाम यहाँ पर नजर आ गए। यहाँ पर से हमें कोरोना स्टेट्स वाले डेटाबेस में जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर टेस्ट करेंगे कनेक्शन को। टेस्ट सक्सेसफुली है, मैं डन कर दूँ। जैसे ही मेरा ओके कर दिया, यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस का टेबल था हमारे पास यहाँ पर आ। अब हम क्योंकि लिंक में काम कर रहे हैं और एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, माइस्क्यूएल सर्वर के डेटाबेस के ऊपर, तो हमें एक फाइल बनाना होगा जो कि DBML फाइल होगा, डेटाबेस का फाइल होगा। अगर हम डेटाबेस कनेक्टेड डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर के थ्रू करते तो हमें DBML फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती थी, बस कनेक्शन बनाते थे और काम करते। अब यहाँ पर हमें DBML फाइल बनाने की जरूरत है। वो कैसे बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और यहाँ पर जाके हमें न्यू आइटम करना है। इस न्यू आइटम के अंदर आपने सर्च करना है लिंक। जैसे लिंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिंक एसक्यूएल क्लासेस का एक क्लास होगा जिसका मेथड है DBML। तो उसका कोई भी नाम रख सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने DBML की क्लास का नाम रखा है DBML क्लास 1। इसको मैं रीनेम करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पर एरिया वाइज डेटा। सही है, मैंने इसका नाम एरिया वाइज डेटा हम शुरू में भी कर सकते थे। यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया एरिया वाइज डेटा के नाम से। जैसे ही मैं इस DBML फाइल को ओपन करूंगा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस के टेबल्स जो हमें चाहिए, जिनका लिंक के थ्रू हमने कनेक्शन करवाना है, उन सबको इस DBML फाइल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कैसे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, डेटाबेस कनेक्शन में जाएंगे और उस डेटाबेस कनेक्शन के अंदर जो कनेक्शन हमने बनाया, इसके अंदर जो टेबल्स हमें चाहिए उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये डेटाबेस नजर आने लगेगा और इस डेटाबेस DBML फाइल के अंदर दो फाइल्स और मौजूद है, एक लेआउट का फाइल है, एक डिजाइनर का फाइल है। इस डिजाइनर के फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक डेटा कॉन्टेक्स्ट बना होता है और उसी डेटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ये देखो ये डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसी डेटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पास सारा डेटा एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकता हूँ। अब इस तो index.xpx बनाया था, इसके अंदर मैं डेटा ग्रिड व्यू ले लेता हूँ। उस ग्रिड व्यू के अंदर मैं सारा डेटा शो करवा देता हूँ। इस ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसके बैकएंड पे जाके
इसके बैक एंड पे जाके सोर्स में राइट क्लिक करके व्यू कोड करूंगा, यहाँ पर सोर्स में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो कोरोना स्टेट्स का जितना भी डेटा है वो मेरे पास एक ग्रिड, उस ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाए। तो उसके लिए और थ्रू लिंक हम काम करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैंने कहा लोड डेटा फ्रॉम डीबी, डेटाबेस में से डेटा को लोड कर देंगे। और यहाँ पर ये मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ पर मुझे एक डेटा कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराना होगा। जो डीबीएमएल हमने बनाया था उस वक्त ये डेटा कॉन्टेक्स्ट बन गया था। कौन सा? डेटा क्लासेस वन डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से बन गया। ये वैसे अमूमन बन जाता है एरिया, जो आपने डीबीएमएल का नाम रखा उसी नाम का डेटा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। देखिए क्या उसी नाम का बना है, एरिया डेटाबेस का नाम का बना, क्योंकि हमने यहाँ पर रीनेम किया था, जिसकी वजह से डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का नाम चेंज हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है आपके डिजाइनर के अंदर जाके, लेआउट डिजाइनर के अंदर, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। यानी डेटाबेस कॉन्टेक्ट हमारा ये है। और मैंने इसका नाम एरिया वाइज डेटा रखा, और इसको मैंने एक यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का, जिसके अंदर से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारा काम। अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखने जा रहा हूँ लिंक के अंदर। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेरी लगा डेटा, मैंने एक डेटा लिया और इसके अंदर मैं क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेरी लिखा फ्रॉम एरिया डेटा, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक वेरिएबल का नाम रखा, फ्रॉम एरिया डेटा इन, कहाँ से? इस एरिया डेटा के अंदर से आपने एरिया उठाना है, डॉट यहाँ पर आपने एरिया डेटा का नाम बताना हो। देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, हमारे पास डेटाबेस का नाम यहाँ पर क्या था, एरिया डेटा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो आके एरिया डेटाज हो गई। ये प्लूरल में ऑटोमेटिकली कर देता जब ये डीबीएमएल नाम लेकर आता। मैंने क्या किया, फ्रॉम वार डेटा, डेटा एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा फ्रॉम एरिया डेटा इन एरिया वाइज डेटा, डेटा, और इसको मैंने कहा सेलेक्ट करो, किसको? एरिया डेटा। हम इससे पहले क्या करते थे, जब हम डेटाबेस में कोई क्यूरी लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेटा, जो भी एरिया वाइज डेटा था। यही सेम मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया इन लिंक। लिंक में फ्रॉम पहले लिखते हैं, फिर यहाँ से आपने जो डेटा आपके पास आएगा वो कहाँ से आपने डेटा लेना है और कितना डेटा आपको चाहिए। क्लियर हो गया? अब इस डेटा को मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को सिंपल क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू के अंदर शो करवा देता हूँ। मैं ग्रिड व्यू जो हमने बनाया था, उस ग्रिड व्यू का आईडी क्या थी, ग्रिड व्यू 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू 1, और इस ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, डेटा, डेटा सोर्स के अंदर मैंने लिख दिया डेटा को, और इस डेटा को मैंने आखिर में क्या कर दिया, बाइंड करा दिया, डेटा बाइंड करा। क्लियर? अब यहां तक क्लियर हो गया, डेटाबेस बाइंड करा दिया। अब अगर यही चीज मैं एसक्यूएल के में लिख देता, मुझे क्या करना पड़ता, मुझे एक कनेक्शन बनाना होता, उस कनेक्शन के अंदर एक रीडर बनाना होता, उस रीडर के थ्रू करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहा था कि इस वक्त यहाँ पर मैंने लिंक के अंदर क्यूरी लिखी है, तो इस वक्त लिंक के अंदर कोई एरर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कंपाइलेशन पे कोई एरर नहीं है, तो आपके रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं आए। और इस मेथड को अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो डेटाबेस ग्रिड व्यू के अंदर आना चाहिए। इसके लिए इस मेथड को पेज लोड पे हम कॉल करवाएंगे। जब इस मेथड को मैं पेज पे कॉल करवाऊंगा और इसको रन करूंगा, तो ये जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा था वो सारा हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डेटा शो हो जाएगा सारा।
ये जो डेटा हमारे पास था इस डेटाबेस के अंदर, वो सारा डेटा यहाँ पर शो। अब इसमें कोई फिल्टर लगाना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दिया वायर टोटल केसेस, जहाँ पर टोटल केसेस जो है ग्रेटर देन 200 है, ग्रेटर देन 200 है, वो एरियाज आ जाए। तो इस वक्त यहाँ पर क्वेटा नहीं आएगा हमारे पास, सेलेक्ट करूंगा तो क्वेटा नहीं आ रहा। तो ये काम मैं लिंक में कैसे कर सकता हूँ? तो ये काम लिंक में करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल एक वेयर का क्लोज लगाना पड़ता है। कहाँ पर? इस जगह पर फ्रॉम डेटाबेस से ले लिया वेयर, यहाँ पर आपने लगाया वेयर एरिया डेटा में से एरिया डेटा, वेयर एरिया डेटा डॉट टोटल केसेस इज ग्रेटर देन 100, 200, तो 200 से ज्यादा हो। अब यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, सारा डेटा उड़ के आ रहा था, अब 200 से ऊपर जो डेटा है हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर अगेन इसको रन करता हूँ। अब जो रन करूंगा इसमें क्या होगा कि वायर का क्लोज भी लग गया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पर आके हमारे पास ये फिल्टर भी होके आ गया। तो इस तरह हम लोग लिंक का मेथड सिंटैक्स के थ्रू हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं इस तरह। और अगर आप लेमडेक्स के थ्रू डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके और ये ग्रिड व्यू के अंदर शो करवाया, अगर हम इसी को लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेम काम है, थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंट है, लैम्डा डेटा के नाम से। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास एरिया वाइज डेटा डॉट एरिया डेटा डॉट वायर, कहाँ वायर x टेंड्स टू x डॉट टोटल केसेस इज ग्रेटर देन 200। तो क्या होगा, जस्ट सेम का ऊपर हमने क्या किया था, फ्रॉम से स्टार्ट कर दिया था, वायर और सेलेक्ट आखिरी में लिख दिया था। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लेमडा डेटा बनाया हमने, इसी को सेम काम किया, और यहाँ पर हमने जाके यहाँ इस वेयर के अंदर एक हमने क्या किया, कंडीशन लिख दी। अब मैं इस लेमडा डेटा को यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर शो करवाऊंगा, इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, सेम वही डेटा आएगा जो डेटा हमारे पास ऊपर वाले मेथड को यूज करने से आया था। तो ये देखा, अभी आप देख सकते हैं कि अभी सेम वही आएगा, लेकिन इस दफा आया है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इस दफा आया है, तो वो चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आ गई, वही चीज आ गई लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आ गई। अब यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एरिया चाहिए, उस एरिया का नाम लाया जिसमें टोटल केसेस 200 से ज्यादा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपने बनाया था इसके साथ एक सेलेक्ट का आपने मेथड लगाना, डॉट सेलेक्ट का मेथड लगाना, और यहाँ पर भी आपने एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने x टेंड टू कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह पर आप नाम x डॉट एरिया नेम, तो अब तो सिर्फ एरिया नेम लाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखेंगे तो अब क्या करेगा, वो एरियाज के नाम लेकर आएगा जिनके अंदर टोटल केसेस 200 से ज्यादा थे। तो इस तरह आप लोग लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू और लिंक के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस में से और यूजर को शो करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, तो ये